तरीके से इस न्यू टैक्स रिजीम को देख रहे हैं? कितनी बड़ी रियायत मान रहे हैं मिडिल क्लास के लिए, और भारत सरकार के लिए इस टैक्स रिजीम पर भारत सरकार के ऊपर कितना फर्क? देखिए सर, भारत सरकार के ऊपर तो इसमें उन्होंने जैसे स्पीच में बताया कि 1 लाख करोड़ का उनको फॉरगो हुआ है उनका, तो भारत सरकार को तो 1 लाख करोड़ रुपए उन्हें वेव ऑफ करे हैं जिनका बर्डन पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम टैक्स पेयर की बात करते हैं तो इस न्यू स्लैब से टैक्स पेयर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिलीफ पड़ रहा है, क्योंकि जो पुराने टैक्स रिजीम में उनको जहां 7.5 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता, 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इससे आप देखेंगे कि जो काफी बहुत ज्यादा टैक्स पेयर हैं वो इस अब रिजीम में आने वाले हैं जिनकी आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं करे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जो उन्होंने चेंज करे हैं उससे जो एक टैक्स पेयर है उसके पास एक काफी टैक्स पे रिलीफ मिलेगा। टैक्स के जो स्लैब चेंज हुए हैं उसके साथ साथ उन्होंने जो टीडीएस के रेट्स में भी कटौती करी है, उससे भी टैक्स पेयर के हैंड में जो इनफ्लो आना था रेंटल इनकम का, जैसे हम मानते हैं कि पिछले पहले 2,40,000 तक की रेंटल के ऊपर टीडीएस कटता था 10% का, वो अब 6 लाख रुपए हो गया है। तो 6 लाख तक के किसी की रेंटल की आय है उसके ऊपर कोई भी उसका टीडीएस नहीं कटना है, तो उससे उसके क्या होगा कि उसके हैंड में कैश की इनफ्लो होगा बहुत ज्यादा, जिससे कि वो अपने खर्च कर सकता है। साइमल्टेनियसली अगर हम देखेंगे जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो एफडी के ऊपर जो इनको इंटरेस्ट मिलता था, जहां वो पहले 50,00,000 तक की लिमिट थी जिसके ऊपर उनको 10% का टीडीएस कटा था, उस लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। तो 1 लाख तक के इंटरेस्ट इनकम के ऊपर किसी भी सीनियर सिटीजन को टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये उससे क्या होगा कि सभी सीनियर सिटीजन के ऊपर और जो टैक्स पेयर हैं, इंडिविजुअल सैलरी अर्न करते हैं, टैक्स स्लैब चेंज करने से, टीडीएस के रेट चेंज करने, सबके हैंड में इनफ्लो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इनफ्लो बढ़ेगा उतना ज्यादा ही उनको रियायत मिलेगी, थोड़ा उनको कन्वीनियंस होगा, इजी रहेगा अपने खर्चे को प्लान करने के लिए, वो सब चीजों को प्लान कर पाएंगे। और डेफिनेट सी बात है उनके हैंड में बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है इससे, टैक्स रेट को कम करने से, टीडीएस रेट्स को कम करने से। बिल्कुल कवित जी, मैं लौटूंगी। देवेंद्र लगातार गुरुग्राम से बने हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम वासी कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को, खासतौर पे न्यू टैक्स रिजीम को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, और तमाम ऐसी बातें इस बजट में देखने को मिली है। निश्चित तौर पर लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है, लेकिन लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार बजट कैसा है। बजट आज का किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से जो बजट में इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया हो? मैं ये कह रहा हूँ, ये देश में बहुत अच्छी बात है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है। मैं धन्यवाद करता हूँ देश की निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत है। जनता पार्टी ने किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वर्ग के लिए, चाहे वो खेती का हो, किसान का हो, चाहे शिक्षा का हो, सब इन्होंने निपेट दिए, और मैं माननीय वित्त मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बेहतर कदम। ये किसान हितैषी, महिलाओं के लिए और बेरोजगारों का बजट है। कृषि क्षेत्र में ऋण लोन जो है उसको बढ़ाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की सुविधाएं दी गई हैं, मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। किसानों के लिए बहुत बेहतरीन बजट है, महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन है। दालों की कीमतों में और अन्य चीजों में भी काफी असर डाला गया है। इनकम टैक्स की छूट तो दी गई है। मेडिकल सीटें 75,000 और बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। ऋण महिलाओं के लिए ऋण की व्यवस्थाएं की गई है कि जो महिलाएं हैं हमारी आगे ऋण ले सके। एमएसएमई के अंदर बहुत काम किया गया है, और जितनी मैक्स एयरपोर्ट्स बढ़ाए गए हैं, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में बहुत सारा सुधार किसानों के हित के लिए किया गया। बहुत बेहतरीन बजट कहा जा सकता है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। 3.0 इस बजट को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का अदा करूंगा कि उन्होंने देश में ऐसा बजट पेश किया है जिसमें आम आदमी अब इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इससे नहीं जुड़ा हुआ। 12 लाख रुपए अब से इन्होंने रखा है, आम आदमी इस बजट के साथ जुड़ेगा, और एक बहुत बड़ी संख्या आप देखना आने वाले समय में आपको रिटर्न में फाइल कर। बिजनेस के तौर पर किस तरह से देखते हैं इस बजट? बिजनेस के तौर पर ये लगा लो कि सभी उद्यमियों के लिए बेनिफिट है, एमएसएमई वालों के लिए बेनिफिट है, मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया, कृषि के लिए बहुत बढ़िया बजट है। 8वां बजट शायद सभी बजट से ज्यादा बढ़िया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है, सकारात्मक रूप से इसे देखा जा रहा है। देवेंद्र, मैं लौटूंगी। कवित जी, अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो ये टैक्स में रियायत दी गई है, दरों में रियायत दी गई है, क्या सरकार की कोशिश उस पैसे को मार्केट में लाना, कैश फ्लो मार्केट में बढ़ाना, यानी कि हाथ में इन हैंड आने वाला जब पैसा बढ़ेगा तब मार्केट में कैश फ्लो भी बढ़ेगा?
डेफिनेट सी बात है मैम। आप इसमें देखेंगे जैसे कि जो भी टैक्स के जो स्लैब रेट चेंज करेंगे वो न्यू रिजीम में करे गए हैं। न्यू रिजीम में टैक्स रेट चेंज करने से किसी भी टैक्स पेयर को कहीं पे एक तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट करनी होती थी टैक्स सेव करने के लिए, वो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेफिनेटली बात है किसी भी टैक्स पेयर को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करे बिना, जैसे हम ओल्ड रिजीम से अगर इसको कंपेयर करें जहाँ पे उन्हें 1,50,000 तक एटीसी में इन्वेस्ट करना पड़ता था तब जाके उनको टैक्स के बेनिफिट मिलता था। मेडिकल में 50,000 तक का अगर उनको प्रीमियम पे करते तब बेनिफिट मिलता था। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी जो पे करते थे तब उनको बेनिफिट मिलता था। यहाँ पे किसी को पे करे बिना ही सरकार ने उनको रिलीफ दिया है। तो अब वो इस पैसे को जो उनको विदाउट कहीं पे इन्वेस्टमेंट करे, टैक्स सेव हो गया है कि 12 लाख तक इनकम तक उनको टैक्स कोई भी पे नहीं करना, तो इस पैसे को वो अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अभी हम जैसे पीछे का पास्ट टाइम देख रहे हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो इस पैसे को कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स है अपने फ्यूचर के लिए एसआईपी और मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे कि उनको फ्यूचर में ग्रोथ मिल सके, वो कैपिटल मार्केट का बेनिफिट ले सके और इकोनॉमी के अंदर ही इसी फंड को दोबारा रोटेट कर सके, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर ही इस फंड का रोटेशन होगा तो डेफिनेटली बात है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी में फंड्स आएगा। तो ये कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए ही बहुत बेहतर साबित करने वाला बजट है। बिल्कुल, मैं इससे जो पैसा बचेगा। बिल्कुल मैं लौटूंगी। देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी गेट पे इस वक्त मौजूद हैं। देवेश, वहां की जनता से जानिएगा किस प्रकार से इन रियायतों को देख रहे हैं, इस बजट को देख रही है जनता। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। बजट पेश हो गया, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक व्यापारी के तौर पर भी और एक आम नागरिक के तौर पर? इस बार जो बजट आया है, जो यूनियन गवर्नमेंट ने दिया, मेरे ख्याल से आज तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। हालांकि अभी इनकम टैक्स का जो पर्चा है वो एक हफ्ते बाद खुलना है, लेकिन जो छोटे व्यापारी को उन्होंने 12 लाख तक की जो नो इनकम टैक्स की स्कीम लाए हैं बहुत अच्छी है। इससे छोटा व्यापारी बहुत आगे बढ़ेगा। और जो एमएसएमई में इन्होंने जो हम लोगों को छूट दी है, जो लोन बढ़ाए हैं, जो स्टार्टअप में इन्होंने हमारी वैल्यू बढ़ाई है, तो हम इस बजट का व्यापारी वर्ग खुले दिल से स्वागत करते हैं। जो लोन गारंटी बढ़ाई है दरअसल 10 करोड़ जो कर दी है। हाँ जी बिल्कुल, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ इसमें छोटे व्यापारी को, मीडियम व्यापारी को बहुत फायदा रहने वाला है, छोटी इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा लेने वाला है और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। और भी लोग हैं दरअसल, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से आप देख रहे हो जो बजट पेश हुआ है? मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए आज पहली बार कुछ सोचा गया है। आज से पहले या तो लोअर क्लास के लिए सोचते थे या अपर क्लास के लिए सोचते थे, मिडिल क्लास के लिए आज पहली बार मुझे लगता है कुछ सोचा गया है। तो मुझे अच्छा लगा बजट। छोटे व्यापारियों पर भी ध्यान दिया गया है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सर बिल्कुल वही जैसे अभी सर बता रहे थे, छोटे व्यापारियों के लिए हमें सोचा गया है, एमएसएमईज के लिए सोचा गया है, तो हम बहुत खुश हैं अभी तक बजट के लिए। सर क्रेडिट कार्ड जो है उसके लिए सीमा बढ़ा दी है, 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना थोड़ा स्पेंडिंग लिमिट बढ़ेगी हमारी, हम भी कुछ सोच सकते हैं अपने लिए। सर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अगर ये बजट पेश हुआ, किस तरह से आप देखते हैं बजट को? बिल्कुल काफी खुश नजर आ रही है आम जनता भी। हमारे साथ रायतपन भारती जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तपन जी, काफी ज्यादा रियायत दी गई है मध्यम वर्गीय के लिए। अभी तक सवाल उठता आया था मोदी सरकार पे कि मध्यम वर्गीय के लिए क्या लेकर आते हैं ये बजट में। अब इस बजट को देख के क्या कहेंगे? इनकम टैक्स छूट का मतलब है कि मध्य वर्ग को की नाराजगी को दूर करना, लेकिन सरकार ने दो तरह की बातें कही है। एक तो इनकम टैक्स जो सैलरी क्लास है उनको 12 लाख तक छूट दी गई है, न कि बिजनेस क्लास को दिया गया है। बिजनेस क्लास का मैंने कैलकुलेट किया तो 12 लाख तक उनको लगभग 60,000 रुपये का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सैलरी क्लास को 0। इसका मतलब है कि सैलरी क्लास की नाराजगी जायज़ थी, उनके पास पैसे नहीं बच रहे थे उनको। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास के कल इशारा कर ही दिया था प्रधानमंत्री ने कि लक्ष्मी जी मध्य वर्ग और गरीबों पर कृपा करेंगी। इसमें और भी चीज़ें आई हैं, जैसे बिहार को ध्यान में रखकर बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, जैसे पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। मखाना, वहाँ के उत्तर बिहार में दरभंगा मिथिला के इलाके में मखाना की खेती होती है तालाब में, वो किसान करोड़ों का उत्पादन करते हैं और इलेक्शन होना है, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होना है बिहार में। उसके पहले बिहार मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा आई है। 3 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा आई है कि बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे और उड़ान की स्कीम में भी उसको शामिल किया गया है।
तो मैं समझता हूँ कि बिहार भी कहीं ना कहीं यूनियन बजट दिखाई पड़ रहा है कि बिहार के लोगों को किस तरह से खुश किया जाए ताकि इसका लाभ वहाँ एनडीए को मिले। बीजेपी और जनता दल यू मिलकर वहाँ सरकार चला रही है, लेकिन जिस तरह का सीतारमण का जो रूखा मिडिल क्लास के प्रति रहा है कि वो सुनती नहीं थी अभी तक। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आठवां बजट उन्होंने पेश किया। पहली बार मिडिल क्लास के प्रति उन्होंने नरमी और हमदर्दी दिखाई है। बिल्कुल तपन जी, और कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये सर्वश्रेष्ठ बजट माना जा रहा है। हालांकि इनकम टैक्स को लेकर अभी भी एक हफ्ते बाद और भी ज्यादा पन्ने खुलेंगे।